हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 105 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। तो ICOMS के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ अ ग्लोबल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बेस्ड ऑन द वीनस चार्टर 1964, यानी कि एक ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वीनस चार्टर एक्ट 1964 के यहाँ पे बनाया गया है। सेकंड है, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑन यूनेस्को, यानी कि एक एडवाइजरी बॉडी एक तरह से सलाह देती है वर्ल्ड हेरिटेज पे यूनेस्को के, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस पे। तो आपको बताना है कि ICOMS के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही सही हैं, कोई इनमें से गलत नहीं है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI प्रोग्राम। इसमें पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी CSIR का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, एक तरह का इनका एक कार्यकारी योजना है। सेकंड है, इट सीक्स टू बिल्ड कैप्चर एंड रिटेन फॉर इंडिया a leadership position by synergizing the best competencies of publicly funded and institutions, academia and also private industries, यानी कि इसका जो मतलब कार्य है वो है कि बिल्ड करना, कैप्चर करना एंड जो इंडिया की लीडरशिप के पोजीशन है उसको बरकरार रखने का काम NMITLI का है, ताकि कॉम्पिटेंसी जो बनी रहे, यानी कि जो कंपटीशन है वो बना रहे इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के सामंजस्य में बीच में। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट NMITLI के कंटेक्स्ट में सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, जैसे कि पहला CSIR थ्रू इट्स फ्लैगशिप NMITLI प्रोग्राम हैज सपोर्टिंग कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अहमदाबाद। तो उन्होंने इस फार्मास्यूटिकल को सपोर्ट किया है। ड्रग टू सेव लाइफ ऑफ क्रिटिकली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ग्राम या नेगेटिव सेपिसिस, एक तरह की बीमारी है, तो इससे जो लोग जूझ रहे हैं तो उनकी मदद करने के लिए। और इन्होंने काफ़ी मार्केटिंग अप्रूवल दिया है मेडिसिन के लिए। इट इज़ अवेलेबल कमर्शियली, तो कमर्शियली भी फार्मास्यूटिकल अवेलेबल है कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। एंड ये सबसे बड़ा पब्लिक जो NMITLI है, ये सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एफर्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमारे देश में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO which ensures implementation of drugs and cosmetics act across the country। तो CDSCO के कंटेक्स्ट में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट को देखता है, इम्प्लीमेंट कराता है बेसिकली। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट CDSCO के कंटेक्स्ट में सही है। तो उसका सही आंसर है ए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये ड्रग्स जो भी दवाइयाँ बनती है उनका कंट्रोल करता है, देखता है कि सही है कि नहीं, मतलब उनका देख रेख बेसिकली कि उनके स्टैंडर्ड अप टू द मार्क है या नहीं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018। जो नेशनल बायोफ्यूल आया था 2018 में, उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, द पॉलिसी अलाउज कन्वर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स टू एथेनॉल व्हेन देयर इज अ 50% ओवर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स बीइंग प्रोजेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि अगर फूड ग्रेन 50% से ज़्यादा अगर उत्पाद हो रहा है तो उसका मतलब एक ज़्यादातर जो हिस्सा है उसको कन्वर्ट किया जाएगा एथेनॉल में, यानी कि एक फ्यूल की तरह बनाया जाएगा। सेकंड है, द कन्वर्जन वुड बी बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी NBCC के अप्रूवल पे ही ऐसा कन्वर्जन पॉसिबल है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 के संदर्भ में सही है।
तो इसका सही आंसर है बी 2 ओनली, पहला वाला गलत है। जो नेशनल पॉलिसी बायोफिल्स है 2008 envisages that during the agriculture crop year when there is a projected over the supply of food grain as anticipated by the Ministry of Agriculture and Farmer it will allow conversion of surplus। तो कहने का मतलब कोई लिमिट नहीं सेट किया 50% या ज़्यादा, बस ये बोला कि जब उत्पादन होगा खाद्य पदार्थों का तो अगर वो एक्सेस में होते हैं तभी उनको उनकी कुछ क्वांटिटीज़ को जो सरप्लस क्वांटिटी है उसको बेसिकली इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी जब एनबीसीसी अप्रूवल देगा तो ही। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोरिजो ब्रिज strategic link towards the LAC between India and China was constructed recently on which of the following river। एक दपोरिजो ब्रिज है, ये किस नदी के ऊपर बनाया गया तो आपको बताना है। इंडिया और चाइना के LAC बॉर्डर पे, ध्यान दीजिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसका आंसर है सी, आर सुभानश्री। तो आर सुभानश्री रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 430 फीट ऊपर बनाया है। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक कंट्रीज बिफोर द इंडक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2010। यानी कि जो एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट है इसको ब्रिक्स जो कंट्री नेशंस हैं उन्होंने बनाया है अफ्रीका के 2010 में जुड़ने से पहले, यानी कि जब शामिल हुआ था अफ्रीका ब्रिक्स नेशन में तो उनके शामिल होने से पहले बनाया है। सेकंड है, एनडीबी इज अ मेंबर ऑफ G20 फोरम अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी कि जो एनडीबी है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये G20 देश का एक तरीके से मेंबर है वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ साथ। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने श्री निर्मला सीतारमन जी ने 5th एनुअल मीटिंग अटेंड किया था इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिल्ली से, और उन्होंने स्ट्रांगली इंकरेज किया था, यानी कि प्रोत्साहन दिया था एनडीबी को ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सके ताकि वो G20 को ज्वाइन कर सके। मैंने पहले ज्वाइन नहीं किया है, इनको ज्वाइन करना है। और एनडीबी बना था ब्रिक्स कंट्री में 2014 में, यानी कि साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद ये बना है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, यानी TIFAC के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज़ एन ऑटोनमस टेक्नोलॉजी थिंक टैंक अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऑटोनॉमस, एक अपने आप में अलग ही एक थिंक टैंक है, यानी कि काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि DST के अंदर काम करती है। सेकेंड है, द मेन फोकस ऑफ द TIFAC इज प्रोवाइड connectivity training and other value added services such as web hosting, email services and video conferencing। यानी जो उसको मेन फोकस है, जो मेन टारगेट है इनका, ये कनेक्टिविटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का है ताकि वेब होस्टिंग, ईमेल सर्विसेज को ये ऑफर अच्छा कर सके। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला स्टेटमेंट इसके कंटेक्स्ट में सही नहीं है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। 3 नाम दे रखे, आपको बताना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है। पहला है ब्रोकपा ट्राइब्स, सेकंड है मारखा वैली, थर्ड है चंबा बुद्धा स्टोन। तो आपको बताना है किससे जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो उसका सही आंसर है बी, लद्दाख। ये लद्दाख में तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक अवेयरनेस है, आप प्रमोट प्रोग्राम शुरू किया गया था टूरिज्म डेस्टिनेशन इंडिया के में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू किया था। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज एक तरीके से था। रिच कल्चर और हेरिटेज जो देश के हैं उनको दिखाने के लिए बेसिकली ये काम किया गया था। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड अर्थ डे। विश्व पृथ्वी दिवस के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। इट इज़ एन इंटरनेशनल इवेंट सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड टू प्लेज सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल इवेंट कराया गया था। सेकेंड है, द ईयर 2020 मार्क्स द 75th एनिवर्सरी ऑफ द एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे।
यानी 2020 में जो 75वीं एनिवर्सरी बेसिकली मार्क करने के लिए नहीं, एक सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। थर्ड है द थीम फॉर द अर्थ डे 2020 इज क्लाइमेट एक्शन। ये जो अर्थ दिवस था 2020 का, उसका जो थीम था, जो मतलब टाइटल था, वो था क्लाइमेट एक्शन, यानी पर्यावरण को लेके एक एक्शन का थीम था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है। 75th एनिवर्सरी नहीं बल्कि 50th एनिवर्सरी, और अप्रैल 22 को होता है वर्ल्ड अर्थ डे। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। द नॉमिनल इफेक्ट एक्सचेंज रेट यानी कि नीर ऑफ द रुपीज वेटेड एवरेज ऑफ एक्सचेंज रेट एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन बिफोर द करेंसी ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। यानी जो नीर है हमारा नॉमिनल इफेक्ट एक्सचेंज रेट है, बेसिकली करेंसी जो एक्सचेंज होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके ये काम करता है। तो ये क्या करता है कि एक रुपये का एक वेटेड एवरेज निकाल के एक्सचेंज करता है, और इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है उनसे उनके मतलब इन्फ्लेशन होने से पहले उनसे वो एडजस्ट करता है। सेकंड है अ डिक्रीज इन नीर डिनोट्स डेप्रिसिएशन इन रुपी वैल्यू एंड एन इंक्रीज रिफ्लेक्ट एप्रिसिएशन। यानी कि अगर नीर नॉमिनल इफेक्ट एक्सचेंज रेट है, अगर ये घटता है तो कहने का मतलब हमारे जो वैल्यू है रुपये की वो डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि वैल्यू उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, और अगर नीर बढ़ता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी 2 ओनली। पहला वाला गलत है। नीर ऑफ द रुपीज ऑफ वेटेड एवरेज बिफोर करेंसी, तो ये आफ्टर मतलब जो इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है तो बिफोर उनकी करेंसी एडजस्टमेंट से पहले होता है। एंड व्हेन द वेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड विद द नीर वी गेट द रियल एक्सचेंज रेट, यानी अगर रेट एडजस्ट हो जाता है तो हमें फिर पता चलता है कि हमारी जो इंडियन करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले जो हमारा लास्ट वीडियो था तो उसका जो हमने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका आपको आंसर बता देते हैं, यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 104 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो। तो हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन हेल्प रिमूव फ्लोराइड्स फ्रॉम द वाटर। यानी पानी से कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस की मदद से पानी से हम फ्लोराइड को अलग करते हैं। तो आपका इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, लाइम सॉफ्टनिंग एंड आयन एक्सचेंज। ये तीनों से ही फ्लोराइड पानी से अलग होता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 105 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव द DTIS स्कीम फॉर हाउ मच। एक हाल ही में DTIS स्कीम डिफेंस मिनिस्टर ने शुरू किया है, तो कितने रुपए का कितने करोड़ का आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए 500 करोड़, बी 400 करोड़, सी 300 करोड़ या डी 100 करोड़। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।